हलवा कद्दू बनाने के लिए ना ये एक बनारस इंडिया की बनारसी वो तरकीब है। मैंने थोड़ा सा इसे अपने अंदाज से किया है। तो ये हलवा कद्दू लेके इसको पहले अच्छी तरह धो के और पोंछ लेना, मतलब से छिलका अच्छी तरह साफ हो। फिर इसको काट लें और इसको चमचे की मदद से ना अच्छी तरह इसका जो अंदर से बीज है ना वो निकाल दें। इसके बाद इसकी फाँके कर लें और बारीक बारीक, ये मैंने पीलर से उतारा है क्योंकि ये छिलका इतना नरम होता है। इसको हम ऐसे बगैर उतारे भी खा सकते हैं। ये हरे रंग का छिलका, हमेशा याद रखना, हरे रंग का छिलका नरम होता है। तो हम इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसका मैंने आखिर में बनाना है भुर्ता, तो छिलका तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसको उतारा। तो उसको ज़रा कम इसका सफाई सुथरे, इसलिए बारीक पीलर से उतार के और इस तरह मैंने इसके टुकड़े काट लिए। अच्छा, ये छिलका भी बहुत मज़े का होता है। इसको इस तरह मैंने छील के ना इसको बारीक काट लिया, थोड़े से सख्त सख्त बीज ले लिया। इसको ज़ीरा, लहसुन और साबित मिर्चों का तड़का लगा के और इसको तेज़ आंच पे फ्राई कर लूँगी। और थोड़ा सा पहले तेज़ पे हल्की करके बिल्कुल लाइट क्रिस्प हो जाएगा और साथ में बस चाट मसाला और नमक डाल के उतार लें। बहुत मज़े का होता है, बहुत ही मज़े का होगा ये छिलके का सालन। खैर, ये फिर हमने इसकी जो सब्ज़ी बनाई थी इसके लिए लिए 4 साबित मिर्चें और इसमें सौंफ या आधी चमची। ये देखिए ना, बड़ा एक कद्दू है, छोटा नहीं। इसके लिए मैंने ज़्यादा मसाला कोई भी नहीं डालना, वरना वो मसाला जो है ना दूसरे मसालों को दबा देता है और फिर उसी का टेस्ट आता है। इसलिए बस ज़रा सी कलौंजी है, थोड़ी सी आधी आधी टीस्पून, हर चीज़ मैंने हाफ़ टीस्पून लिया। ये मेथी दाना है, तो जिसे अचार का मसाला कहते हैं। ये सब कुछ ना ले लिया और ये 1 टीस्पून भर के ये ज़ीरा सबसे ज़्यादा लिया। और अदरक है, अदरक ये कद्दू के साथ ही काट के डालना है, तो ये बारीक काट के एक तरफ रख लें। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप है सारे काम। तो पहले हमें ये तड़के का मसाला निकाल के रख लेना, क्योंकि इसमें प्याज लहसुन तो डलेगा नहीं, ना टमाटर डलेंगे, तो उस मसाला जल ना जाए, तो इससे सब चीज़ें पहले से रेडी करके रखनी, फटाफट काम होना है इसका। तो ये मैंने अदरक भी काट लिया और ये जो इसमें नमक मिर्चा डालेंगी ये पानी में डाल दी मैंने। नमक मैंने ना इसमें कम डाला है, नमक दोबारा ज़रूर डलेगा, क्योंकि ना ये एकदम बुझ जाता है, तो फिर अंदाज़ा ही नहीं होता कितना नमक डलेगा। तो ये हल्दी नेचर्स फ्रेश वालों के लिए, अब इसका कलर्स वगैरह देख लें, इसका टेक्सचर देख लें। ये अम्बा हल्दी पीस के बनाई, ये खालिस हल्दी ये भी। और मैंने ली है इसमें कश्मीरी मिर्चें, वो भी इन्हीं की हैं, पिसी हुई, बहुत अच्छी होती हैं। तो ये बहुत थोड़ी सी डली है, आधी चमची में। और ये कश्मीरी मिर्च है, ये भी उन्हीं की है, नेचर्स फ्रेश वालों की। ऑर्गेनिक स्टोर है इनका, वहाँ से ले लेती हूँ। और ये इस्लामाबाद में ही है, बहुत अच्छा मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अब ये इसके साथ मैंने देखें हाफ़ टी स्पून साबित मिर्च डाली, ये मिर्च पाउडर डाला है कि थोड़ी सी मिर्च कश्मीरी भी डलेगी, साबित मिर्चों का भी टेस्ट है, तो इससे ज़्यादा ना हो जाए। फिर धनिया, अमूमन मैं सब्ज़ियों में धनिया नहीं डालती, लेकिन इसमें डला है क्योंकि मैंने उन्हीं की रेसिपी फॉलो की। और ये देखें एक चमची भर के, 1 टीस्पून भर के गुड़ शक्कर लिया। अगर ज़्यादा डालें आपकी मर्ज़ी। अच्छा, उन्होंने डाले थे राई वगैरह और इमली वगैरह, मैंने राई इमली जो ये चिली सॉस लिया, ये जो चाइनीज़ खानों में पड़ता है, ये 1 चम्मच, ये ढक्कन भर के, ये ढक्कन भर के डाला। इसे थोड़ा बढ़ा दें, खट्टा ज़्यादा हो जाता है, मुझे खट्टा इतना नहीं चाहिए। और इसी में मैंने ऑयल यूज़ किया है वो तड़के के लिए, वो भी सरसों का खालिस तेल है, वो भी नेचर्स फ्रेश वालों का। अच्छा, गुड़ समेत सब चीज़ें मिला दी। अब ये बघार लगाया है, तो बघार में ये सब चीज़ें डाल देंगे हम। यहाँ से आपकी मर्ज़ी, आप अजवाइन भी डालें, कि मैंने डाली नहीं, अदरक डाल दिया इसके बदले में। तो ये सब चीज़ें डाल के और इसको ज़रा-सा तड़का लेना है। साथ में एक तेज़पात का पत्ता भी डलेगा, लेकिन ये पहले ये चीज़ें डाल दी, ताकि मिर्च सबसे पहले डाली ताकि ज़रा अच्छी तरह रोस्ट हो जाए ना, और फिर एक तेज़पात का पत्ता डाल दिया। तेज़पात की जो है ना अपनी ये वैल्यूज़ हैं, मेडिसिनल वैल्यूज़, ये बुखार उतारने के लिए ताज़े पत्ते और बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम इसमें जायके के लिए, खुशबू के लिए, फ़ायदे के लिए डालते हैं, जिसे हम लोग बे लीफ बोलते हैं। अब ये डाल दिया मैंने इसी मसाले में सारा कद्दू इस मसाले में डाल दिया। हम लोग तो इसको पेठा कद्दू, हलवा कद्दू कहते हैं। इंडिया में इसको काशी फल, सीताफल, पता नहीं खटवा, बहुत सारे नाम है, हर इलाके का अपना एक नाम है। ये मसाला इतनी देर में ये देखिए ना फूल गया, डाला था पानी में, डाल के रखा था, साथ ही अदरक डाल दिया। शुरू में अदरक डाल दें, गल जाता है, पता भी नहीं चलता अदरक डला हुआ है। जिन लोगों को मुंह में आता है वो पसंद नहीं है, वो इस अदरक को कूट ले, लेकिन इसका टेस्ट, जो असल टेस्ट है ना, वो इसी तरीके से आता है, बहुत बारीक कटा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हमने मिला दी। अब वो जो मसाला लगा हुआ था ना, थोड़ा बहुत रह गया था प्लेट में लगा हुआ, तो एक इतना ज़रा सा पानी लेके बस ये पानी डाला है, वरना ये पानी की ज़रूरत नहीं होती। मसाला ज़ाया ना हो तो मैंने डाला, ये अपना पानी इतना छोड़ेगा। इससे तो नमक ही डालते पहले सारा,
क्या पता ये कद्दू जो है ना नमक कितना ले, जब ये इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी ना तो फिर ही नमक डलेगा, ताकि अंदाज़ा हो जाए। और इसको हमने ढक्कन लगा के पकने रखते हैं ना। मैंने ये यूज़ किया हुआ है राइस कुकर तकरीबन तमाम खानों के लिए। आप इसको कढ़ाई में बना सकते हैं। अब ये देखें इस मौके में मुझे लगा नमक कम है, मैंने इसमें नमक और डाला। अब इसको चला फिरा के उतार लें, ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे डालनी है इसमें मेथी। अब मेथी भी बहुत कम क्वांटिटी में 1 टीस्पून ली है कसूरी मेथी। इसको आप जितना ज़्यादा जैसे गुड़ बढ़ा लें या मेथी बढ़ा लें तो वो ओवर कम कर लेती है सारी हांडी को। जिनको मीठा खट्टा पसंद है वो इमली और गुड़ दोनों बढ़ा लें, या चिली सॉस और गुड़ दोनों बढ़ा लें। 2 टेबल स्पून डाल दें गुड़ को। मैंने इतना डाला है मेथी और गुड़ कि ये अंदर रहेगा, छुप जाएगा, लेकिन इसका जायका बिल्कुल हल्का सा आएगा। तो वो एक दूसरे पे पता नहीं चलेगा कि इसमें गुड़ भी डाला है या इसमें मेथी भी डाली है, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाता है। थोड़ा डाला है, ये है। तो इस तरह मैंने कर लिया। अब मैंने चूँकि भुर्ता बनाना था ना, बस उतारा, वो बिल्कुल तैयार था। आप ऐसे ही खा लें, धनिया डाल के उतार लें। मैंने इसको पीस लिया, घोट लिया। अब ये जो राइस कुकर होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ना पानी नहीं खुश्क होता। आप इसको चूल्हे पे पानी खुश्क कर लें